बाकायदा लिखा एक एक पॉइंट, मुझे अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया कि क्या हुआ। उस पे ये होता है, जहां तक मेरी जो असेसमेंट है ना, देखें आपके नाम से चीजें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे 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 प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे हैं। मैंने लिखवाई हुई है, ISI को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन DG ISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, जान से मार देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की है, और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखें, मैं खुद और इसके बावजूद मैंने अभी तक सुने ना भाई की बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान भी मैं सुने करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने ना, बात सुने। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज है, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीजों को, मैंने भी ये चीज कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहां हम चीज देखेंगे। देखिए मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर ये बंदा आप पकड़ लें जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अर्सा पहले पता क्या चलाया था? इसने थोड़ा अर्सा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने ISI को कहा था इसको पकड़ो। इन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद की जगह पे आसिफ गफूर को ISI का DG लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, अच्छा मैंने उस पर डिनाई दे दिया था ISI के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार फॉर गॉड सेक, और ये बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी हैं। उस दिन अलीम खान मेरे पीछे पड़ गया, आप मेरी भी तरदीद दें, ये आप फेक अकाउंट से। मैं कहा यार फेक अकाउंट है, मेरा है ही नहीं भाई। तो मामला ये है कि मैं कब तक देता हूँ? सुने ना, आप मुझे भेज दें अभी वो स्क्रीनशॉट, मैं बता दूंगा कि यार मैंने ये खबर दी थी, फेक अकाउंट है। अच्छा सुने मेरी बात सुने, मैं आपको देखें बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, आप टीवी से माशाल्लाह आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक ठाक आपको दुनिया सुनती। पॉइंट यहाँ पे ये कि जब आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने किया, आपका ना कहना मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट करना मैटर करता है, वो मानी रखता है। क्लियरेंस के लिए देखिए जुबान ज़दियाम बात को देखा जाता है, आपकी आवाज़ है, आपकी जुबान है, आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक सेकंड के अंदर कम से कम भी तकरीबन 1300 आदमी आ जाते हैं ऑन बोर्ड सुनने के लिए, मैं देखता होता हूँ। तो ऐसे भी आप खुद पोस्ट कर दिया करें। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे अपने अकाउंट से कोई भी चीज होगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। फेक अकाउंट जो भी करेंगे, अगर वो मेरे मुल्क के लिए डैमेजिंग है तो मैं फौरन उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने आपको पोस्ट भेजी है ना, अभी व्हाट्सएप पे भेजी, अब इस पे काइंडली मतलब पाकिस्तान के लिए। लेकिन भाईजान पता है क्या, ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें हम जुबान ज़दे हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं में मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुनो, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते, जहाँ फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए इमरान ने मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूं। मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज नहीं होती। मैं मुख्तलिफ नामों से, देखें स्ट्रेट बताऊं, मैं काम करता हूं। इसमें ये लाजिम नहीं कि मैं फौज का हूं या फौज के साथ लिंक रखूं, मुझे लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आप जिस तरह चलते हैं ना, आपकी आवाज चलती है। जिस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है।
अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों नहीं कोई वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी है। मैंने सबसे बात पूछ ली है। वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो आईएसआई का वो इसका आईएसपीआर का एक ब्रिगेडियर है जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी का। और भाईजान आपके आधे मीडिया वालों ने आईएसपीआर के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। डू यू नो? मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। यार ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी कोई इज्जत है यार। नहीं, मेरा इन लोगों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीज मैं देखे सोशल मीडिया पे, लेकिन पता क्या, जब आपको कभी ये गालियां दे या आपको धमकियां देंगे ना, फिर अपने दिल से पूछिएगा और मुझे बताइएगा मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान की खातिर देखें, कभी भी कोई आदमी एंटी स्टेट नहीं होता। कोई भी आदमी कभी भी एंटी स्टेट नहीं होता। ये उसको धक्के देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धुतकारते हैं, उसको दीवार के साथ लगाते हैं, उसको एंटी स्टेट बनाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं होता भाई। माँ के पेट से कौन आता है एंटी स्टेट? मुझे तो देखिए लंबी डिटेल नहीं पता। मैंने एक पोस्ट देखी, मैं दिन रात आपको देखता हूँ, हमारी मैसेज में कम्युनिकेशन रहती है। मैं देख लेता हूँ भाईजान, मैं जरा बारात में अंदर जा रहा हूँ, चलो देख लो भाईजान। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। मेरी एक ऑडियो कॉल है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और लोग उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी आवाज़ है, मैं ही बात कर रहा हूं, कोई फेक चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा ये फेक है या ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कि मैं ही हूं, मैं ही बात कर रहा हूं और जो बात कर रहा हूं उस बात पे कायम हूं। मैं अपनी किसी बात से फिर नहीं रहा। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुकम्मल ऑडियो नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है भी नहीं पूरी ऑडियो की। मेरे भाई की बारात के साथ मैं गया था और उस दिन मुझे ये कॉल आई, शोर भी था कुछ, आपको कब मैं सुनाई भी दे रहा होगा अगर पूरी कॉल आपको मिले। और मुझे 8 से 9 मरतबा इस शख्स की कॉल आई है। ये बैरून मुल्क से कॉल आई थी और इस शख्स ने जब जिस तरीके से मेरे साथ बात शुरू की तो इसने ये तासुर दिया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज की किसी एजेंसी के साथ है और ये उनके बिहाफ पे मेरे साथ बात कर रहा है। इसने एक ट्वीट मुझे डिलीट करने के लिए कहा, तो मैंने कहा जी ये ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं। उसमें ट्वीट ये था कि कुछ फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। मैंने कहा जी मेरा है ही नहीं, फेक अकाउंट है कोई। वहाँ से बात शुरू हुई और ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था इसको करें, और फिर वो मामला जो कॉल आप लोगों ने सुनी उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा ठीक है। इस बंदे से मेरी जितनी बात हुई वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये है कि मैं एक फौजी या फौज का तर्जुमान समझ के या फौज का कोई बंदा समझ के, एजेंसीज का कोई खास आदमी समझ के मैं इसके साथ बात कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे इसी तरह, और हमें जो टेलीफोन आते हैं कभी भी इदारों की जानिब से वो ऐसे ही नंबरों से आ जाते हैं, इसी तरह आ जाते हैं। तो इतने सारे लोग हैं कि बाज़-औक़ात आपको आइडिया भी नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है ये एफिलिएटेड हो सकता है ये एफिलिएटेड ना हो, आई डोंट नो। मैंने इस बंदे को अभी तक जितना मैं जानता हूं, मुझे इसका नाम पता चला है, मैं बताना नहीं चाहता फिर कोई और इशू हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इसके बारे में ये नहीं जानता कि ये वाकई लिंक्ड है या नहीं है इदारों के साथ। लेकिन इसने तासुर मुझे यही दिया कि ये इदारों के साथ लिंक्ड है। मैंने उसके ऊपर फिर गिले शिकवे किए जो सारे आपने सुने, जो बातचीत हुई कि डरते वरते नहीं है आपसे, प्यार करते हैं। और ये बात सच है, डरना किस बात का, अपनी फ़ौज है, कोई इंडियन फ़ौज थोड़ी है। और इंडियन फ़ौज भी हो तो उससे भी क्यों डरेंगे, उससे तो लड़ पड़ेंगे जाके। और ये गिला था, शिकवा था, लेकिन ये सारा कुछ मैं एक आदमी से पर्सनल कन्वर्सेशन थी दो लोगों के बीच की। ये शख्स जो मेरे साथ बात कर रहा था बकौल इसके, क्योंकि जब बाद में मेरा इसके साथ ये वायरल होने के बाद राब्ता हुआ तो इसने कहा जी कि VPN लगा हुआ था, और उसके अंदर क्योंकि मैं VPN लगा के कॉल कर रहा था तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है, वो मेरे पास लगा हुआ है, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। और मैंने वो कॉल फिर किसी ग्रुप में डाल दी और वहाँ से फिर ये वायरल हो गई और फिर हर तरफ ये चली गई। तो मैंने इसके सामने ये बात की थी और यही बात मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ कि मैंने जब ये बातचीत की तो अव्वल तो रिकॉर्ड करना गैर इखलाकी था, उसको नहीं करना चाहिए था, और मेरे से पूछे बगैर उसने रिकॉर्ड किया। दूसरा, मेरी और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, क्योंकि मैंने उसको एतमाद ये लेते हुए कि ये फौजी है जो मेरे साथ बात कर रहा है, इस एतमाद में मैंने उसके साथ बहुत खुलकर गिले शिकवे किए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि इसको मैं पब्लिक कर दूं या ना करूं, या मैं किसी के साथ शेयर कर लूं या ना करूं। तो दोनों चीज़ें अनएथिकल और इवन गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं उसने की हैं।
और ये जो कन्वर्सेशन थी इसको मैं ओन करता हूं कि मैं ही था और मैं ही ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचे। मेरे दिल में तो और बहुत सारी बातें हैं। शरीफ खानदान के बारे में ऐसी बातें जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो लोगों तक पहुंचे। पीटीआई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूं, इदारों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूं, और बहुत सारे लोगों के बारे में, अपने बारे में भी मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि पब्लिक तक पहुंचे, और वो नहीं जानी चाहिए थी पब्लिक तक उसूलन। लेकिन ये उस आदमी ने ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उस आदमी ने इसको लीक किया और इसको बाहर निकाला। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ये कहूं कि ये मेरी ऑडियो है। दूसरी, जहां तक फौज के साथ ताल्लुक का और इस ऑडियो कॉल का बात है, तो अगर मेरे कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात शिकवों वाले हैं, गिलों वाले हैं या ख़राब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। फौज मेरी है, ये मैं उस ऑडियो में भी कह रहा हूं, तमाम तर गिलो शिकवों के बावजूद। आज भी अगर मेरी फौज मुझे कहेगी ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ, या वर्किंग बाउंड्री पे आ जाओ, या पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, या किसी ऑपरेशन ज़्यादा इलाके में आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, कवरेज करनी है, कोई काम करना है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा फैसला करने में। फोन बंद करके पहला फोन अपनी बेगम को करूंगा, अपनी घरवाली को बोलूंगा मेरा बैग तैयार करो, मैं जा रहा हूं, और चला जाऊंगा मैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कॉल को इंस्टिगेट करने का जरिया बना रहे हैं कि फौज के साथ एक लड़ाई शुरू की जाए, और नॉर्मल पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहते, और ना वो ये कह रहे हैं। और दिल गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फौज के साथ दुश्मनी या फौज के साथ कोई ये मामला नहीं है। ये कोई चंद लोग हो सकते हैं, और मैं अपने मौके पे कायम हूं, मैं भाग नहीं रहा, और डर किसी बात का नहीं है। लेकिन वो बेचारा फौजी जो हमारा बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जिनके लिए मैं 100 दफ़ा पहले गया हूं, 100 दफ़ा और जाऊंगा इंशाल्लाह, वो जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, वो जो ड्यूटी कर रहा है, उसकी दिल आज़ारी होती है इस तरह की कॉल लीक करने से। उसको ये लगता है कि ये इमरान खान तो हमारे साथ था और हमारी फौज से इस तरह के गिले और शिकवे, तो उसके लिए मेरे दिल में तकलीफ हुई, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। अब हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, और उससे जिनकी दिलदारी हुई, मेरी बड़ी माजरत उनसे। मैं इसमें हालांकि कसूरवार नहीं हूं, लेकिन एक अगर आम फौजी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। हालांकि मैं इसके लिए 1% भी कसूरवार नहीं हूं। जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हुआ है, पहले भी शिकवा मैंने किया, और जो बाद में हुआ मेरे साथ उसको लीक करके वो भी मेरे साथ हुआ है। कल से लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाज लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने कभी जाके किसी फौजी को बॉर्डर पे खड़े हुए भी नहीं देखा कि वो बेचारा कैसे वहां पे ड्यूटी करता है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, लेकिन मेरी फौज थी कल भी, आज भी मेरी फौज है। मैं इस फौज को कल की तरह ओन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फौज भी मुझे वैसे ही ओन करती होगी। ये बीच में इस तरह के जो वाकयात हो जाते हैं, या अगर कोई किसी चीज से मुझे मना करता है, तो बोलूंगा तो वैसे ही मैं जैसे मैं बोलता हूं। ना आज तक मैं किसी के कहने पर रुका हूं, तो ना अंदर रुकूंगा। और ये इस बात का सबूत है, ये कॉल जिसने भी बाहर निकाली गलत किया उसने, लेकिन प्रेशर हो भी तो मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है।